पितृदोष जब बनता है तो कई तरह की समस्याएं घर में आने लगती हैं। जैसे बेवजह घर में लड़ाई झगड़े रहना, बीमारियां आना, घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाना, घर में दुर्घटनाओं का बढ़ जाना, समय पर विवाह ना हो पाना। ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि आपके घर में, आपके परिवार में पितृदोष का निर्माण हो रहा है। और पितृदोष जहाँ पर होगा वहाँ पर कभी भी स्थायी रूप से खुशी का माहौल या स्थायी रूप से वहाँ पर खुशहाली नहीं रहती। पितृदोष क्यों बनता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो आपने अपने पूर्वजों के निमित्त कोई श्राद्ध नहीं किया, उनके लिए कोई अमावस्या पर दान नहीं किया या तर्पण नहीं किया, या अगर आपने अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ भी अन्न जल दान नहीं दिया, तो ये पितृदोष बनने का सबसे बड़ा कारण होता है। और अक्सर हमारे पास बहुत सारे भक्तों के कमेंट आते हैं कि पंडित जी, हमारे घर में बार बार पितृदोष बनता रहता है। हमने बहुत से उपाय भी किए, बहुत से टोटके भी किए, लेकिन फिर भी हमारा पितृदोष निकलता नहीं है। साथियों, कई बार हमारे खुद के द्वारा कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो बार बार होने के कारण हमारा पितृदोष नहीं निकल पाता और उसका भयंकर परिणाम हमें उठाना पड़ता है। हमारे पास सबसे ज़्यादा कमेंट पितृदोष को लेकर या पितृदोष से जुड़ी समस्याओं को लेकर आते हैं और उनके अलग अलग तरह के हजारों प्रश्न हमारे पास हर रोज आते हैं। पितृदोष को अगर समय रहते उसका उपाय कर लिया जाए तो वो ठीक है, कोई कष्ट नहीं देता। लेकिन अगर वह हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर पितृदोष बहुत पुराना हो जाए, तो परिवार में इतने संकट आने लगते हैं कि व्यक्ति को कुछ भी अता पता नहीं रहता। इसलिए पितृदोष को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए और उसका जितना जल्दी हो सके उपाय इत्यादि कर लेना चाहिए। आज आपको मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो आज से पहले कभी आपको शायद YouTube पर किसी ने नहीं बताया होगा। केवल एक 10 रुपये का यह उपाय है जो हमेशा के लिए आपके पितृदोष को शांत कर सकता है। और एक सबसे बड़ी खासियत, इस उपाय को करने के बाद दोबारा फिर कभी पितृदोष आपके घर में नहीं जन्म लेगा। इस उपाय को अगर आपने श्रद्धा से और विश्वास से कर लिया तो आपका पूर्व से चला आ रहा पितृदोष भी हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं एपिसोड को। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आज के एपिसोड पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक 10 रुपये का नोट छुपा दो यहाँ घर में, कभी नहीं लगेगा पितृदोष। प्यारे बंधुजनों, कई बार हमारे आसपास ही कुछ ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जिनसे हम अपना कल्याण कर सकते हैं। हमें कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं होती। यह एक 10 रुपये का उपाय जन्म जन्मांतर का जो आपका पितृदोष है उसको दूर कर देगा और
परिवार में पितृदोष की वजह से आ रही हर समस्या को दूर कर देगा। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड पसंद आएगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करेंगे। प्यारे बंधुजनों, इस उपाय को आप किसी भी अमावस्या को कर सकते हैं। केवल अमावस्या तिथि के दिन ही यह उपाय आपको करना होगा, तभी यह उपाय काम करेगा। अमावस्या तिथि के दिन आपने एक 10 रुपए का नोट लेना है। उस 10 रुपए के नोट के ऊपर आपने सफेद रंग का एक धागा लपेट देना है, या जो कच्चा सूत होता है, निचला जिसको बोलते हैं, वो भी आप उसके ऊपर लपेट सकते हैं। और उसके ऊपर 10 रुपए के ऊपर सफेद धागा लपेट करके आपने आपके घर की जो दक्षिण की दिशा है, वहां पर आपने उस 10 रुपए के नोट को दक्षिण की दिशा की तरफ कहीं पर भी छुपा करके रख देना है। उसके बाद आपने कम से कम 3 अमावस जब निकल जाएं, उसके बाद फिर आपने उसको वहां से लेना है और उसे आपने किसी भी पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर आ जाना है। यह उपाय आपको एक बार ही करना होगा। एक बार करने के अंदर ही इस उपाय के जो अच्छे से अच्छे परिणाम हैं वो आपको मिलने लग जाएंगे और आपका चला आ रहा पितृदोष हमेशा के लिए शांत होगा। जय माता की।